प्रिय दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके अपने ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम परसेंटेज के पास और फेल पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक छात्र किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र है, उसने 35% अंक प्राप्त किया तथा वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात 35% तो प्राप्त कर लिया, परंतु उसे जरूरत है अभी 20 अंक की, तो 20 अंक और प्राप्त करेगा। अगर वो 20 अंक प्राप्त कर ले तो परीक्षा में पास हो जाएगा। अर्थात 35% में अगर 20 अंक जोड़ दे तो वो पास हो जाएगा। 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक प्राप्त करे, एक विद्यार्थी है वो, यदि उस 55% अंक प्राप्त कर ले, 55% अंक प्राप्त करे तो 80 अंक अधिक आ जाते हैं। अर्थात पासिंग मार्क से उसके 80 अंक ज्यादा आ जाते हैं। तो 35% प्लस 20 अर्थात 20 की उसे जरूरत है, इसलिए जोड़ देंगे। और 55% अगर ला रहा है तो 80 अधिक हो रहे हैं, अर्थात 80 कम कर दिया जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा बराबर। 55% में से 35% माइनस करेंगे, 55% में 35% माइनस करेंगे तो ये होगा 20%। 20% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 के बराबर हो जाएगी। 1% 20 और 80 इधर आ जाएगा तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 80 और 20 100 हो जाएगा। 20% की वैल्यू 100 के बराबर है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 100/20। 20 पंजे 100 अर्थात 5 अंक। 1% की वैल्यू 5 अंक के बराबर होगी। तो कह रहा है पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? 35%। 35% पास होने के लिए 35% प्लस 20 अंक की जरूरत है। तो 35, एक की वैल्यू है 5 प्लस 20, 5 पंजे 25, 25 के 5 2 पंते हैं 15, 2 17 और प्लस 20 इनकी जोड़ देंगे तो 175 प्लस 20 बराबर 195 अंक यदि वह विद्यार्थी पा जाए तो परीक्षा में पास हो जाएगा। फिर समझेंगे एक बार। एक छात्र किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है तथा वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात 35 प्राप्त करेगा, 35% जब अंक प्राप्त करेगा तो उसे 20 अंक अगर और मिल जाए तो परीक्षा में पास हो जाएगा। अर्थात 35% में 20 अगर हम ऐड कर दें तो परीक्षा में पास होने के कितने अंक हो जाएंगे। यदि वही विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त कर तो 80 अंक अधिक प्राप्त करता है। 55% प्राप्त जब कर लेता है तो 80 अधिक, तो बराबर करने के लिए 80 माइनस कर देंगे। 55% उधर 35% ले जाएंगे, 20% 80 माइनस में है, दूसरे पक्ष में आएगा तो 80 प्लस का आ जाएगा तो 80 20 100 हो जाएगा। 20% की वैल्यू 100 के बराबर है तो 1% बराबर 5 अंक हो जाएंगे। तो पास होने के लिए जरूरी है, पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? 35% प्लस 20। 35%, एक अंक की वैल्यू 5 तो 35 गुणे 5 प्लस 20 175 प्लस 20 बराबर 195 अंक यदि वह भी छात्र पा जाए तो परीक्षा में पास हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक छात्र 25% अंक पाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र वो 25% अंक प्राप्त करता है। 25% अंक उस छात्र ने प्राप्त किया लेकिन 210 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात 210 अंक अगर वो परीक्षार्थी पा जाए तो पास हो जाएगा। 25% में 210 छोड़ना पड़ेगा
क्योंकि 210 की हमें जरूरत है। 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त कर ले तो 240 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। जब वही विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त कर लेता है तो 240 ज्यादा, तो बराबर करने के लिए 240 घटाएंगे, क्योंकि पासिंग मार्क 55% अंक प्राप्त करे तो 240 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी? पहले हमने ज्ञात किया पास होने के लिए अंकों की जरूरत, लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की जरूरत होगी। तो 55% की तरफ 25% को भेजेंगे तो ये इनके बीच का अंतर, प्रतिशत के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा 30%। 55 में से 25% माइनस होगा 30%। 210 और 240 450, एक पक्ष में आएगा माइनस का, दूसरे पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 450। 30% की वैल्यू 450, तो 1% की वैल्यू 450 बटे 30 अर्थात 15 के बराबर। 1% 15 के बराबर, 15 अंक के बराबर, तो 25% पहले से है, लेकिन अब जो 210 अंक है उन्हें भी प्रतिशत में ही बदलना है। तो 1 की वैल्यू 15 है, 1% की वैल्यू, तो 210 अंक में कितने प्रतिशत बनेंगे? 15 1 15 और 6 15 चौके 60, 14%। अर्थात 25% में यदि हम 14% और जोड़ दें तो 39%, अर्थात उस व्यक्ति को 39% अंक चाहिए पास होने के लिए। देखते हैं पुनः, एक छात्र 25% अंक पाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वही विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त करे तो 240 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। 25% उसने प्राप्त किया जब अंक, तो 210 अंक से वो फेल हो जाता है, अर्थात 210 अंक की उसे और जरूरत है। जब वह 55% प्राप्त करता है तो 240 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 30%, दोनों प्रतिशत का डिफरेंस जो है वो 30%, और 210 240 450 अंक, तो 1% की वैल्यू 15 के बराबर आ जाएगी। तो क्या पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की जरूरत होगी? पहले से 25% पता है कि 25% अंक को प्राप्त करता है, लेकिन 210 अंक, अब 210 अंक में कितने प्रतिशत बनेंगे? तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 14% बनेंगे, अर्थात 25% में यदि हम 14% और जोड़ दें तो 39% अंक उसे पास होने के लिए जरूरी है। इस तरह से आंसर प्राप्त हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।